जय श्री राधे दोस्तों, केपी की वाणी चैनल में आपका स्वागत है। माता रानी का आशीर्वाद पाने हेतु कमेंट में जय माता दी अवश्य लिखे। वहीं अगर आप महाकाल के भक्त हैं तो कमेंट में हर हर महादेव अवश्य लिखें। यकीन जानिए माता रानी संग महादेव की कृपा आप पर और आपके पूरे परिवार पर अवश्य बरसेंगी। साथ ही आपकी सभी मनोकामनाएं यथाशीघ्र पूर्ण हो जाएंगी। दोस्तों, अब आप केपी की वाणी से अपनी शादी से संबंधित सभी प्रकार की जानकारी कुंडली बनाकर प्राप्त कर सकते हैं। इसमें आपकी शादी कब होगी, कहाँ होगी, कैसे होगी, किससे होगी, किस दिशा में होगी, कितनी दूरी पर होगी, किस नाम से होगी, किस राशि से करनी चाहिए, जीवन साथी का रंग रूप स्वरूप स्वभाव और उनका करियर कैसा होगा, आपका करियर कैसा होगा, ससुराल में घर द्वार कैसे होंगे, ससुराल के लोग कैसे होंगे, सास ससुर के साथ व्यवहार कैसा रहेगा, पति कितना पढ़ा लिखा होगा, उसकी लंबाई उम्र कितनी होगी, साथ ही सास ससुर के अलावा घर परिवार के लोग कैसे होंगे, यह तमाम तरह की जानकारी आप कुंडली बनाकर प्राप्त कर सकते हैं। यह जानकारी आप चाहे तो मौखिक भी प्राप्त कर सकते हैं, अन्यथा आपको हिंदी में विस्तार पूर्वक लिखित जानकारी दी जाएगी। इसके लिए मामूली शुल्क ली जाती है। तो आप केपी की वाणी से संपर्क करने के लिए 8521835670 8521835670 पर व्हाट्सएप के मैसेज, व्हाट्सएप के जरिए, फोन कॉल के जरिए और संदेश के जरिए संपर्क कर सकते हैं। अगर जल्दबाजी में नंबर निकल गया है तो आपको दोहरा देता हूं, 8521835670। नंबर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दिया गया है, वहां से भी आप नंबर नोट कर सकते हैं। ऐसे जातक जिनकी शादी तय हो चुकी या तय होने वाली है, वे अपनी कुंडली मिलान अवश्य करा ले। शास्त्रों की माने तो नारी दोष, भकुर दोष और मांगलिक बलि होने पर शादी नहीं करनी चाहिए। यानी अगर आप दोनों में से कोई एक जातक मांगलिक हो तो शादी बिल्कुल ना करे। मांगलिक जातक को मांगलिक जातक से ही शादी करनी चाहिए। वहीं नारी दोष और भकुर दोष लगने पर उसका अवश्य निवारण करें। इसके लिए आप अपने नजदीक के किसी प्रकांड पंडित व ज्योतिष से संपर्क कर सकते हैं, अन्यथा केपी की वाणी पर आपका स्वागत है। महज मामूली शुल्क पर आपको यह जानकारी दी जाएगी कि आपके और उनके कितने गुण मिल रहे हैं, प्रकृति स्वभाव मैत्री गण, ये सभी जानकारी दी जाएगी। साथ ही नारी भकुर दोष, इन सब चीजों का भी विश्लेषण किया जाएगा। तो आप केपी की वाणी से संपर्क कर सकते हैं। इसके अलावा अब आप अपने बच्चे की कुंडली बनवा सकते हैं, उसका नामकरण करा सकते हैं। सगाई मुहूर्त, विवाह मुहूर्त, उपनयन तिथि, गृह प्रवेश तिथि, संपत्ति क्रय तिथि, वाहन क्रय तिथि आदि तिथियों का भी अब आप जानकारी केपी की वाणी से प्राप्त कर सकते हैं। इसके लिए उचित शुल्क ली जाती है। तो यह सेवा आप केपी की वाणी से प्राप्त कर सकते हैं। जिन जातकों को जरूरत हो वे संपर्क कर सकते हैं, अन्यथा आप नंबर सेव करके रखें और जब कभी आपको जरूरत हो तो आप संपर्क अवश्य करें। आइए अब आज के वीडियो पर नजर डालते हैं। तो जैसा कि आपने थंबनेल में पढ़ा है कि 4 नामों की जानकारी मैं देने जा रहा हूं, जिनके विवाह के योग जो हैं 18 जून तक बन रहे हैं। चूंकि वर्तमान समय में जो है मीन राशि में शुक्र का गोचर हो रखा है और 23 तारीख को यानी 23 मई को जो है शुक्र का गोचर मेष राशि में हो जाएगा। इसके चलते मेष राशि के जातक के जो भी नाम हैं उनके सगाई के योग प्रबल हैं। इसके अलावा गुरु का गोचर मीन राशि में है, तो इससे मीन राशि के जातकों के भी योग बन रहे हैं। तो इसके बारे में आपको विस्तार से बताऊंगा। पहले मैं आपको कुछ प्राथमिक जानकारी दे देता हूं। तो ज्योतिष शास्त्र में कई प्रकार से हाथ देखकर, जन्मदिन देखकर, कुंडली देखकर या फिर फेस रीडिंग कर यह जानकारी दी जाती है कि आपकी शादी के योग कब बनेंगे। हालांकि सबसे सटीक जानकारी आपको कुंडली से ज्ञात होती है, क्योंकि कुंडली में कई प्रकार के दोष लगते हैं, कई प्रकार के योग भी बनते हैं। तो योग बनने पर शीघ्र विवाह के योग बनते हैं और अगर दोष लग जाए तो फिर आपको इंतजार करना पड़ता है। काल सर्प दोष, पितृ दोष, शनि दोष, केतु दोष आदि मुख्य दोष हैं। इनके लगने पर जो है शादी में बहुत देर होती है। काल सर्प दोष कब लगता है? तो जब राहु और केतु के मध्य सभी शुभ और अशुभ ग्रह उपस्थित हो जाए या एक सीध में आ जाए, तो ऐसी परिस्थिति में जो है काल सर्प दोष लगता है। वहीं पितृदोष कब लगता है? तो पितृदोष जब नवम भाव में राहु उपस्थित हो तो ऐसी परिस्थिति में पितृदोष लगता है। इसके अलावा जन जन्मांतर का जो विधान है सनातन धर्म में, उसके तहत भी जातक को पितृदोष लगता है। तो पितृदोष में पितरों को प्रसन्न करना अनिवार्य है। अगर आप पितरों को प्रसन्न करने में कामयाबी सफलता पाते हैं तो फिर आपको पितृदोष से मुक्ति मिल जाएगी।
इसके लिए शिव जी की पूजा करें, अमावस्या और पूर्णिमा के दिन दान पुण्य करें और ब्राह्मणों को खाना खिलाएं। वहीं काल सर्प दोष लगने पर आपको अगर आंशिक है तो आप तत्काल उपाय करके उसके प्रभाव को कम कर सकते हैं। वहीं अगर प्रबल विद्यमान है तो फिर आपको त्र्यंबकेश्वर या महाकालेश्वर के भगवान शिव के मंदिर में जाकर आपको काल सर्प दोष का निवारण कराना चाहिए। हालांकि कोरोना वायरस के चलते ऐसी परिस्थिति पैदा हो चुकी थी कि लोग अब घर से ही काल सर्प दोष निवारण की पूजा करा रहे हैं। तो आप केपी की वाणी से भी संपर्क कर सकते हैं तथा अपने नजदीक के किसी प्रकांड पंडित व ज्योतिष से संपर्क कर इसका निवारण करवाएं। केपी की वाणी की तरफ से आपको महाकालेश्वर स्थित जो मां शिव जी का मंदिर है वहां पर काल सर्प दोष निवारण कराया जाता है। वहीं शनि के रहने पर जो है जातक की विवाह की युग 30वें वर्ष से बनते हैं। ऐसी परिस्थिति में जातक की शादी में बाधा जान पहचान, घर परिवार और मध्यस्थ व्यक्ति के चलते आती है। वहीं केतु के रहने पर भी गुप्त शत्रु के चलते ही शादी में बाधा आती है। ऐसा होता है कि सब कुछ तय हो रहेगा, रिश्ता तय हो जाने के बावजूद भी किसी एक गुप्त शत्रु के चलते आपकी शादी में बाधा आ जाती है और रिश्ता टूट जाता है या बात नहीं बन पाती या बात आगे बढ़ती ही नहीं। तो ऐसी परिस्थिति तब पैदा होती है जब कुंडली में केतु उपस्थित हो, काल सर्प दोष की लगा हो या फिर शनि की दृष्टि हो या शनि जीवन साथी के भाव में उपस्थित हो। तो इसका अवलोकन अवश्य करा ले। वहीं राहु के रहने पर 27 वर्ष के पश्चात और अगर मांगलिक प्रबल है तो फिर आपको लंबा इंतजार करना पड़ सकता है। हालांकि आप मंगल दोष निवारण कर या शादी के योग बना सकते हैं। इसके लिए आप आसपास के प्रकांड पंडित व ज्योतिष से संपर्क करें तथा महाकालेश्वर में भी करा सकते हैं, वहां पर भी आप मंगल दोष निवारण करा सकते हैं। तो मंगल दोष निवारण अनिवार्य है। अगर मंगल दोष निवारण नहीं कराते तो मांगलिक जातक से ही शादी करें। अगर ऐसा नहीं करते हैं तो विवाह उपरांत वैवाहिक जीवन में बहुत ही परेशानी आ सकती है और कुछ अनहोनी भी घटना घट सकती है। तो यह तो जानकारी मैंने आपको अशुभ ग्रह के बारे में दी। अब मैं शुभ ग्रह के बारे में बता दूं तो बुध को शुभ ग्रह की श्रेणी में रखा गया है। इसके रहने पर 20 वर्ष से योग बनने लगते हैं। गुरु के रहने पर 24वें वर्ष से योग बनने लगते हैं। गुरु जो है लड़कियों के शादी के कारक माने जाते हैं। अगर गुरु मजबूत हो तो लड़कियों की शादी शीघ्र हो जाती है। अगर वर्तमान वर्ष में शनि की दृष्टि और गुरु की उपस्थिति हो तो ऐसे योग बनते हैं कि उनकी शादी के योग बन जाते हैं, उसी वर्ष हो जाते हैं। वर्तमान समय में मीन राशि में गुरु का गोचर है तो मीन राशि के जो भी जातक हैं, मीन राशि के लड़कियां हैं, उनके विवाह के तो प्रबल योग बन ही रहे हैं और 22 अप्रैल 2023 तक उनकी शादी के प्रबल योग हैं। वहीं बात करें शुक्र की तो शुक्र के रहने पर लड़कों की शादी शीघ्र हो जाती है। शुक्र जो है स्त्री सुख और विवाह सुख का कारक माना जाता है। अगर किसी लड़के की शादी में देर हो रही है तो उसके मुख्य कारण शुक्र माने जाते हैं। शुक्र का कमजोर रहना विवाह में देरी कराता है। हालांकि इसके अलावा अन्य परिस्थितियां भी देखी जाती है, अन्य भावों को भी देखा जाता है। और अगर काल सर्प दोष, पितृदोष ये सब नहीं लगा है, कोई भी शुभ ग्रह अगर अस्त नहीं है तो आपके विवाह के योग बन ही जाएंगे। शुक्र कमजोर है तो फिर आपको इंतजार करना पड़ सकता है। शुक्र के मजबूत रहने पे शादी के योग बन जाते हैं। तो शुक्र को मजबूत करने के लिए किसी खास विशेष प्रयोजन की जरूरत किसी को नहीं पड़ती है। महज आप शिव जी की पूजा करके, शुक्र मंत्र का जाप करके और सरल उपाय करके भी शुक्र को मजबूत कर सकते हैं। तो आज मैं आपको इस वीडियो में शुक्र के गोचर से 4 नामों के योग बन रहे हैं उसके बारे में जानकारी दे रहा हूं। तो जैसा कि मैंने आपको बताया है कि शुक्र जो है 23 मई को जो है गोचर करेंगे मेष राशि में। इससे पूर्व में मीन राशि में शुक्र विराजमान है और 23 मई को मेष राशि में गोचर करेंगे और कुल मिलाकर 25 दिनों तक मेष राशि में रहेंगे और 18 जून तक रहेंगे। इसके पश्चात वृषभ राशि में प्रवेश कर जाएंगे। तो इस दौरान लड़कों के जो शादी के कारक शुक्र माने जाते हैं, मेष राशि के लड़कों की शादी अवश्य ही कराएंगे। इस दौरान आपके लिए रिश्ता आ सकता है, शादी की बातचीत हो सकती है और ईश्वर ने चाहा तो आपकी शादी या सगाई तय भी हो सकती है। तो आइए मैं आपको उन नामों के बारे में बताता हूं। तो पहला नाम अक्षर ए से ही शुरू होता है, चूंकि ए नाम के जातकों की राशि मेष होती है। ई नाम के जातकों की भी राशि मेष होती है और एल नाम के जातकों की भी राशि मेषी होती है। जन्मदिन से इनके विवाह के योग 22वें वर्ष से बनते हैं और इनके जो है आराध्य देव जो है वो हनुमान जी हैं और राशि स्वामी मंगल देव हैं। तो मेष राशि के जातकों के 22 वर्ष से योग बनते हैं और ए नाम के जो जातक हैं उनके विवाह के योग जो हैं वो PRM नाम के जातक से बनते हैं। यानी विवाह प्रस्ताव अगर सगाई की
तय होती है या रिश्ते आते हैं तो PRM नाम के जातक से आने के प्रबल संभावना है, अगर आपका नाम अक्षर ए से शुरू होता है। वहीं ई नाम के जातक हैं तो आपके जो है विवाह प्रस्ताव KAT नाम के जातक से आ सकते हैं। वहीं अगर आपका नाम अक्षर L से शुरू होता है तो HCV नाम के जातक से विवाह प्रस्ताव आ सकता है और इनमें से किसी एक के साथ आप परिणय सूत्र में बन सकते हैं और आपकी सगाई हो सकती है। वहीं चौथा नाम जो है वो D है, D यानी मीन राशि के जातक। तो चूंकि गुरु का गोचर मीन राशि में हुआ है तो मीन राशि के जातकों का नाम D से शुरू होता है और जन्मदिन से विवाह के योग 21वें वर्ष से बनते हैं। वहीं बात करें किस नाम से विवाह प्रस्ताव आ सकता है तो SGV इन नामों से विवाह प्रस्ताव आ सकता है। वहीं मीन राशि के जातकों के लिए जो है मित्र राशि, कुंभ होते हैं, मकर होते हैं, तो इनमें से किसी एक राशि के जातक के साथ आप परिणय सूत्र में बनते हैं तो आपका वैवाहिक जीवन मधुर बीतेगा। हालांकि एक बार विवाह से पूर्व अपनी कुंडली मिलान अवश्य करा लें। तो ज्योतिष शास्त्र के अनुसार से आपको यह जानकारी ग्रह राशि परिवर्तन के आधार पर दी है। हमारा उद्देश्य महज आपको सूचना पहुंचाना है, आप इसे सूचना हेतु दे। इसके अतिरिक्त अगर आप इनको मानते हैं, अपनाते हैं अथवा उपयोग करते हैं तो इसके आप स्वयं जिम्मेवार हैं। आप चाहे तो KP की वाणी संपर्क करें, अन्यथा अपने नजदीक के किसी प्रकांड पंडित अथवा ज्योतिष से संपर्क कर सकते हैं और अपनी जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। इस तरह की अन्य वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल के डैशबोर्ड अथवा प्लेलिस्ट पर जाएं और अपनी राशि अनुसार वीडियो अवश्य देखें। तो दोस्तों, आपको यह जानकारी कैसी लगी, लाइक, कमेंट, शेयर कर हमें अवश्य बताएं। अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ ही बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। माता रानी की कृपा से आपके चेहरे पर हमेशा मुस्कान बनी रहे और आप सपरिवार स्वस्थ एवं सुखी रहें। आप सभी के प्यार और स्नेह के लिए आप सबको हृदय से धन्यवाद करता हूं। आप लोग इसी तरह हमारे साथ जुड़े रहें। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ आपसे विदा लेता हूं कि जल्द एक नई वीडियो और एक नई जानकारी लेकर आपके समक्ष हाजिर रहूंगा। तब तक के लिए इस नाचीज दोस्त को इजाजत दे। नमस्कार, जय श्री राधे दोस्तों, जय श्री कृष्णा, जय माता दी, जय वाहिगुरु।